भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई है भाई। उसके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। वो मेरी ज़िंदगी का मकसद था भाई। अरे भाई तुझे पता है तेरे भाई का उस दिन मैटर हो गया था। कुछ लॉन्डो से लड़ाई हो गई, उन्होंने तेरे भाई का ईगो हर्ट कर दिया। मैंने बड़े भाई जी को बुला लिया, बहुत मारा उन लॉन्डो को। भाई मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज लाइफ बिल्कुल इंजॉय नहीं करने दी भाई। भाई मैं दोस्तों के साथ कसौल जाना चाहता था, पर मेरे माँ बाप ने नहीं जाने दिया यार। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ लाइफ में क्या करूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है। मेरा इतना मन था पार्टी करने का यार, अब मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है लाइफ में। पता नहीं यार, मेरे घर वाले समझती नहीं है मेरी बात। यार भाई वो बंदी देखी है यार, उसका नंबर दिलवा दे यार। यार भाई की बंदी बनवा दे यार, बहुत पसंद है तेरे भाई को। समझा कर यार, नंबर दिलवा दे, बंदी पटवा दे यार प्लीज। अगर आपकी 70 से 80% कॉन्वर्सेशन इन्हीं फालतू टॉपिक्स पे होती है, तो आपकी जिंदगी भी इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हमेशा घूमती रहेगी। जो भी आप बातें बोलते हो, जो भी आप टॉपिक के बारे में बातें करते हो, वो आपकी लाइफ को डायरेक्टली शेप करता है। जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जिस बारे में हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। हमारे दिमाग में उसी टॉपिक से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता है, उनके ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स होते हैं गॉसिप्स, यानी कि इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे, ये मैटर हो गया, वो मैटर हो गया, पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। या फिर अगर जैसे लड़के हैं तो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लड़कियों की बातें, यार उस लड़की को देखा है, यार उस लड़की के बारे में यार बता दे यार, नंबर दिलवा दे, ये लड़कियों के बारे में बातें। या फिर अपनी ज़िंदगी के दुखड़े रोते रहते हैं कि यार बंदी छोड़ के चली गई, या फिर ये प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ये हो रहा है वो हो रहा है। हर वक्त नेगेटिव दुखड़े रोना, और एक तरीके से ये डिस्कस करना यार लाइफ कितनी बेकार है। इनमें से किसी भी टाइप की कॉन्वर्सेशन 1% भी आपको फायदा नहीं करती। ये सारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल फालतू की कॉन्वर्सेशन है। पर मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल करो ही मत, 100% छोड़ दो इनको। ये कॉन्वर्सेशन भी ज़रूरी हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर करना ज़रूरी है, अपने अंदर के इमोशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, या फिर पुराने मैटर्स डिस्कस करने में मज़ा भी आता है। पर अगर 100 बातें कर रहे हो, तो उनमें से 10 बातें, 20 बातें, या 30 बातें भी अगर इन बारे में है, बाकी 70% बातें काम की बात है, गॉसिप्स नहीं है, बंदा बंदी की बात नहीं है। बंदा बंदी की बात या गॉसिप सिर्फ 20% है, 30% है, तो वो चलता है। पर अगर आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये रेशो उल्टा कर दो, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम 70% टाइम, 80% टाइम बंदा बंदी की ही बातें कर रहे हो, गॉसिप्स ही कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जिस तरीके से हम अपने बारे में बात करते हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम हर वक्त अपने नेगेटिव इश्यूज के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सेंस में बात करते हैं कि देखो हमारी लाइफ कितनी बुरी है, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कंपनी की बुराई, बॉस की बुराई, हर चीज़ की बुराई, या कुछ सपोज कॉलेज में हो, कॉलेज में टीचर की बुराई, यूनिवर्सिटी की बुराई, हर चीज़ की बुराई, हर वक्त बुराई। देखो हर किसी को मज़ा आता है थोड़ी बहुत कॉलेज की बुराई करने में, लेकिन आप 100% ऑफ द टाइम यही काम कर रहे हो, एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो कॉलेज से, हर चीज़ में आपको गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, तो जो आपका दिमाग है वो 100% अपना फोकस डालेगा नेगेटिव चीज़ों में। आपका दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें नेगेटिव हैं और 8 चीज़ें पॉजिटिव हैं, पर अगर आप हर वक्त बात नेगेटिव चीज़ों के बारे में करते हो या नेगेटिवली अपने बारे में बात करते हो, तो आपका जो माइंड है वो जो 8 पॉजिटिव चीज़ें उनके ब्लाइंड कर देगा बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलेंगी, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में वो इतनी बढ़िया 8 पॉजिटिव चीज़ें हैं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन 2 नेगेटिव चीज़ों पे होगा। और यहीं आप अगर अपने बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करते हो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेंगी वो 2 नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको उनसे 0% फर्क पड़ेगा, कोई परसेंट फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा और आप पॉजिटिव की तरफ काम करते रहोगे। ये है पावर ह्यूमन माइंड की। अ मैन बिकम्स वॉट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। जिस बारे में आप सोचोगे, बात करोगे पूरा दिन, वही इंसान आप बनते जाओगे। और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ, अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लो काम में कि आपके पास टाइम ही ना बचे इन फालतू की बातों का। अगर पूरा दिन काम करते रहोगे
अपने गोल्स की तरफ, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, जो भी काम कर रहे हो, पूरा दिन मेहनत करते रहोगे तो क्या आपके पास टाइम बचेगा कि आप किसी को अलग से जाओ, बैठो और फालतू की बातें करो? नहीं। पर पता है अब ये सुन के क्या थॉट आता है दिमाग में, यार अगर मैं हर वक्त काम में बिजी हो जाऊंगा, अगर मैं पूरा दिन अपने काम में फोकस कर रहा हूं, तब तो मेरे दोस्त ही नहीं रहेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने का। और ये बात बिल्कुल सच है, आपके पास दोस्तों के लिए टाइम नहीं रहेगा, आपके दोस्त कम हो जाएंगे। पर अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके लिए सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके लिए दोस्तों के साथ फालतू की बातें करना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, गॉसिप्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। पर फिर सक्सेसफुल होने का ना जो ड्रीम है वो हटा देना। पिरामिड देखा है कभी आपने? पिरामिड में जो बेस होता है, बॉटम होता है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पिरामिड में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो नैरो डाउन होता जाता है, पतला होता जाता है, और टॉप पे ना बिल्कुल सिंगल पॉइंट पीक बचती है उसकी। यही इंसानों की सोसाइटी के साथ है। सबसे नीचे, सबसे खराब एवरेज जो लोग हैं, वहां भीड़ बहुत है, बहुत एवरेज लोग भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की। पर धीरे धीरे जब एवरेज लोगों से बेटर होते जाते हो, काम पे फोकस करते हो, अपनी लाइफ को बेटर करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, तो जो ह्यूमन पिरामिड है ना, आप उस पिरामिड में ऊपर उठते हो। पर जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर उठ रहे हो, लोग कम होते जा रहे हैं, लोग धीरे 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 कम हो रहे हैं। तो ऊपर जाकर जगह बहुत खाली है, तो हो सकता है आपको लोनली लगे ऊपर, पर दैट इज व्हाट सक्सेस इज अबाउट। एवरेज से ऊपर उठना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना, और एक अलग क्लास ऑफ लोगों में आना जो सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब रखते हैं और लाइफ में ग्रोथ से मतलब रखते हैं। अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले लो, जैसे विराट कोहली, या बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, या एक्टर अक्षय कुमार, या बॉडी बिल्डर जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनका एक एक मिनट ना बिलेबल है। अगर आपको उनका एक मिनट भी चाहिए ना, तो यू हैव टू पे फॉर दैट टाइम। इनका एक मिनट भी फ्री नहीं है फालतू की चीजों के लिए, और तभी ये आज उस लेवल के सक्सेस पे हैं। पता है क्या है, जो पिरामिड है ना, पिरामिड में जो सबसे नीचे हैं, उनको चाहिए सब कुछ। उनको चाहिए कि हाँ, उनकी विराट कोहली जैसी फैन फॉलोइंग हो, उनको चाहिए कि मुकेश अंबानी जैसा पैसा हो, आर्नोल्ड जैसी बॉडी हो, अक्षय कुमार जैसी फिटनेस हो। पर वो 1% भी सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं है। लाइफ में आप जितना भी ग्रो करोगे, आपको सैक्रिफाइसेस हमेशा करने पड़ेंगे। देयर इज नेवर समथिंग फॉर नथिंग, रिमेंबर दैट। तो अगर आप इस वीडियो से सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आप अब जो भी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करो, उसमें कॉन्शियसली ध्यान दो कि आप बात क्या कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, पर थोड़ा अपनी बातों पे ना ध्यान देना शुरू करो कि कहाँ कहाँ आप फालतू की बातें कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप गॉसिप्स कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप फालतू के मैटर डिस्कस कर रहे हो, लड़कियों की बातें कर रहे हो, और कहाँ पे आप जिंदगी के फालतू के दुखड़े गा रहे हो जिनकी जरूरत नहीं है। उन पॉइंट्स पे धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू करो चेंजेस। धीरे धीरे उन नेगेटिव टॉक्स को, उन फालतू की टॉक्स को कम करो और पॉजिटिव टॉक्स को बढ़ाओ। आइडियाज डिस्कस करो, अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करो, पॉजिटिव चीजें डिस्कस करो, और अपनी लाइफ में ना थोड़ा बिजी हो जाओ। थोड़ी बातें करना कम करो, थोड़ा काम करना बढ़ाओ। सी ब्रदर, ये वीडियो आपको तभी हेल्प करेगा जब आप अपनी हेल्प खुद करना चाहते हो। मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊंगा, आप या तो वीडियो चेंज कर लोगे या ये वीडियो खत्म हो जाएगा, जो भी चीज है। पर अगर एक्चुअली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, इंप्लीमेंट, टेक एक्शंस। एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। टेक एक्शंस, इंप्रूव योर लाइफ, राइज अबव द एवरेज। डन।